ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद। लास्ट क्लास में जो हमने किया था बेटा, वो किया था वैदिक काल हमने किया था बेटा। इंडिया के अंदर सेकंड जो सेटलमेंट हुई थी, जो ट्राइबल सेटलमेंट है, रूरल सेटलमेंट है, जो एक गांव की जो सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलेगी वैदिक काल में। तो उसके बाद बेटा इंडिया में कौन सा टाइम आया बेटा? वो आया महाजनपद का। कौन सा आया बेटा? महाजनपद का। अब महाजनपद जो वर्ड है, हिंदी से एक बार इसको समझते हैं कि महाजनपद होता क्या है और ये बना कैसे बेटा। क्यों? क्योंकि पहले जो वैदिक काल है, वैदिक काल में तो हम सभी ने देखा कि वहाँ पर कबीले हुआ करते हैं ना, गांव हुआ करते हैं छोटे छोटे। और 1000 BCE में, 1000 ईसा पूर्व में जो है बच्चे, भारत में लोहे की खोज हुई थी। उसके बाद जो है इंडिया में काफी बड़े बड़े जो जनपद बने। सबसे पहले बात करते हैं इसके अर्थ की। तो ये जो महाजनपद, पहले तो ये समझो कि जनपद होता क्या है। जनपद यानी कि जन मीन्स आदमी, जनपद यानी जहाँ भी लोगों के पैर पड़े, जहाँ भी लोगों के पैर जमे, उसको बोलते हैं जनपद। पैर पड़ने का मतलब ये नहीं बेटा आके चले गए, नहीं, जहाँ पे वो सेटल हो गए उसको बोलते हैं जनपद। आज भी बेटा अगर आप यूपी के अंदर जाओगे, उत्तर प्रदेश के अंदर जाओगे, तो वहां पर जो है जिला जो वर्ड हम यूज करते हैं, जिला, सोनीपत, है ना, गाजियाबाद, यूपी में उसको जनपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जनपद। ये जनपद वहीं से निकला है बेटा। ठीक है। बहुत सारे जनपद मिलके क्या बनते हैं? महाजनपद बनता है। क्या बनता है? महाजनपद। आया समझ में इतना बेटा? और बेटा जो टोटल जो जनपद उस टाइम पे बसे थे बेटा, वो थे 16। कितने जनपद थे? 16। आगे हम देखेंगे कि कौन सा जनपद कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। टोटल 16 जनपद हुए थे उस टाइम पे, जिनमें सबसे जो शक्तिशाली है वो है मगध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट करना है बेटा महाजनपद एंड राइज ऑफ मगध। मगध के राइज को देखना है बेटा सबसे पहले। देखो एक बार, वैदिक जो पेट्रोलिज्म था बेटा, ट्राइबल जो पॉलिटी थी, वो चेंज हो गई। किसमें हो गई? जनपद में। मैंने आपको बताया ही था कि ट्राइबल सोसाइटी थी एक। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ कि आयरन के जो टूल बनने थे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। ठीक है। अब जो लकड़ी के की जगह लोहे का हल्का यूज होने लगा है। ठीक है। और ये जहाँ जहाँ पर पहले जो घर है वो कच्चे बनते थे, गाँव में रहते थे, अब जो है बेटा वो अर्बनाइजेशन की तरफ आ गए। किसकी तरफ आ गए? अर्बनाइजेशन को। और जो महाजनपद काल है बेटा, उसको हम सेकंड अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड अर्बनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद अब जो जनपद काल है बेटा, उस टाइम तक आते आते जैसे हमने देखा था कि वैदिक काल के अंदर क्या था, कि वैदिक काल में कबीले के सरदार हुआ करते। ठीक है। और सरदार का जो चुनाव है वो कौन करता था? सभा और समिति करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है बेटे। लेटर वैदिक पीरियड आते आते जो पोस्ट थी बेटा, किसकी? सरदार की, उससे राजा बनने लगे। छोटे छोटे कबीलों को जो है वो जो हरा के बड़ा कबीला काफी पावरफुल हुआ, उन्होंने अपनी परमानेंट आर्मी रख ली, फिर वो राजा बन गए। और महाजनपद काल तक आते आते क्या हुआ कि जो राजा का जो पद था, किंग की जो पोस्ट थी बेटा, वो हेरिडेटरी हो गई। क्या हो गई वो? हेरिडेटरी हो गई थी। क्या हो गई थी? हेरिडेटरी, वंशानुगत हो गई थी। पहले उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। ठीक है। अब जो है राजा बेटा, राजा के पास बहुत सारी, वहां पर जितनी भी ऑलमोस्ट सारी सारी पावर है, वो गवर्नेंस की है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की है। ठीक है। वो सारी की सारी राजा के पास है। देखो ये रहा। ठीक है। अब राजा जो है बेटा, किंग जो है, वो अपने महाजनपद का सबसे बड़ा जस्टिस माना जाता है। उसके जो वर्ड है वो लो बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। ठीक हो गया। 16 महाजनपद मैंने आपको बताया ही था। ठीक है। वहां पर दो तरीके से बेटा महाजनपद में गवर्नमेंट चलती है। एक तो है मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? जहाँ पर राजा रूल करता है। ठीक है। और दूसरा है बेटा रिपब्लिक्स। क्या है? रिपब्लिक्स। अगर आपको याद हो कि जो जो सॉरी, कह रहा हूँ मैं, महात्मा जो बुद्ध थे, उनके जो पिताजी थे महाराज शुद्धोधन बेटा, वो भी साके गणराज्य के प्रधान थे। साके गणराज्य कह रहा हूँ बेटा, मोनार्की नहीं कह रहा, गणराज्य कह रहा हूँ। ठीक है। रिपब्लिक्स आया सुन में, शाक्य गणराज्य के। ठीक हो गया। देखो ये लिखा भी है, शाक्य, महात्मा बुद्ध के फादर जो थे मल्ल, है ना। आगे देखो एक बार, ये देखो भाई महाजनपद और उनकी लोकेशन देखो एक बार। काशी हम सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी इसकी राजधानी है। कौशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती है, जो कहाँ पे है? अयोध्या के पास है। अगर आप मैप देखोगे बेटा, अगर देख पा रहे होगे, तो आपको दिख रहा होगा ये रहा काशी। ठीक है।
उसके बाद अंग है, मल्ल है, ठीक है, कौशल है। उसके बाद अगर हम बात करें किसी अंग की, तो अंग कौन सा इलाका था? अंग था बेटा बिहार के अंदर चंपा। इसकी राजधानी है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, आपने सुना होगा बिहार के अंदर। उसके बाद है मगध। कौन सा है? मगध। मगध की पहले जो कैपिटल हुआ करती, वो हुआ करती बेटा राजगीर है। राजगीर का मतलब क्या होता है? राजाओं का घर। बाद में जो उसकी राजधानी को बदल के जो है राजगीर से कहाँ पे ले जाया गया? पटना में। कहाँ पे ले जाया गया? पटना लेके गए थे, जिसका नाम पाटलिपुत्र था उस टाइम पे। उसके बाद है वज्जी। वज्जी की कैपिटल है वैशाली। वैशाली कहाँ पे? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। मल्ल की कुशीनगर। ठीक है। ये किस इलाके में है? यूपी के इलाके में। ये वही कुशीनगर है बेटा जहाँ पे माता बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर के अंदर। आया समझ में इतना? आगे देखो। उसके बाद है चेती। चेती की राजधानी शुक्तिमती। कहाँ पे है? बुंदेलखंड एमपी का एरिया है। ठीक है। उसके बाद है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ये कहाँ पे? यूपी में कौशाम्बी आज भी है। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? कुरु जनपद की। और कुरु जनपद कहाँ पे था? हमारा जो बेटा जिस रीजन में हम रहते हैं, जो ये सोनीपत है, पानीपत है, ठीक है, बागपत है, ये सारा का सारा जो रीजन है, ये उस किस में हुआ करता? कुरु जनपद में हुआ करता। अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो याद होगा कि महाभारत के अंदर जो दुर्योधन का जो साम्राज्य देखने में, वो बार बार हस्तिनापुर नरेश बोलता है, हस्तिनापुर नरेश बोलता है। हस्तिनापुर कहाँ पे है? मेरठ के पास है। ठीक है। अब इसकी जो राजधानी है वो थी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली का पुराना नाम है। उसके बाद है पांचाल। पांचाल की कैपिटल काम्पिल है। कहाँ पे? बरेली यूपी में। ध्यान से देखो बेटा, जो हस्तिनापुर और मेरठ के पास है। और पांचाली पांचाली वर्ड आपने सुना होगा महाभारत के अंदर, जो द्रौपदी के लिए यूज हुआ है, वो कहाँ से है? पांचाल से है। और पांचाल का जो प्रेजेंट टाइम है कहाँ, किसके पास है? बरेली में है। उसके बाद है मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर। ये वही विराटनगर है बेटा जहाँ पे जो है पांडव 1 साल के लिए अज्ञातवास में गए थे, जहाँ पे इन्होंने कीचक को मारा था, अगर आपने महाभारत याद हो तो। ठीक है। ये जयपुर राजस्थान के पास है। उसके बाद है अवंती। अवंती कहाँ पे है? उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है। गांधार कहाँ पे है? पाकिस्तान में, पेशावर के पास है। राजधानी क्या है? पुष्कलावती। उसके बाद है कंबोज। कंबोज की राजधानी कपीशा। कहाँ पे है? काबुल, अफगानिस्तान। उसके बाद है सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा। मथुरा का नाम आ गया तो सीधी सी बात है, यूपी के अंदर मथुरा की जगह मथुरा शहर है आज भी। उसके बाद है अशमक। अशमक की जो कैपिटल है वो है बेटा पैठन या पोटना। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। साउथ में बेटा इकलौता ऐसा महाजनपद है जो कहाँ पे था? साउथ में था। अशमक नाम है बेटा। अब आप ये सोचोगे सर, ये वैदिक सभ्यता थी, जो पहले लोग जो है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में रहते थे, हरियाणा, पंजाब और सिंध के इलाके में रहते थे, वो इतने ज़्यादा उत्तर प्रदेश की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो इसलिए बेटा कि उत्तर पश्चिम के ऊपर बाहर से काफ़ी ज़्यादा हमले होने लग रहे थे। ठीक है। जिनमें सबसे जो प्रसिद्ध है, जिन्होंने सबसे ज्यादा हमले उस टाइम पे किए हैं, वो थे ग्रीक लोग। अगर आपको चंद्रगुप्त की कहानी याद हो तो याद होगा अच्छे से, सिकंदर का नाम आएगा। ठीक है। आगे देखो एक बार, हम महाभारत के फीचर देखते हैं कि जो अंग है, अंग हमने पढ़ा था यूपी के अंदर है, इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा है। ठीक है। और यहाँ से जो है ईस्ट एशिया तक जो व्यापारी यहाँ से जाते थे। काशी भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। और वहाँ पर एक जो है हॉर्सेज की एक मार्केट भी लगती थी। उसके बाद है चंपा, किसके? ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फेमस है। वज्जी क्या था? 8 राजवंशों का बेटा यहाँ पर एक क्या था? एक गठबंधन बना हुआ था, एक संगठन बना हुआ था वज्जी के अंदर। उसके बाद देखो कुशीनगर, जहाँ पर माता बुद्ध को हमने पढ़ा था भी, जहाँ पर माता बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आगे देखो एक बार। उसके बाद है राइज ऑफ मगध, कि बेटा मगध का जो राइज है, मगध का जो उत्थान है वो क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहला इसका रीजन है बेटा मगध की जियोग्राफिकल कंडीशन। जियोग्राफिकल कंडीशन ये है। अगर आप बेटा मगध को देखोगे, तो मगध जो बेटा बिहार का जो इलाका है आज, में थोड़ा बहुत इलाका उत्तर प्रदेश का भी है, वहां से गंगा रिवर फ्लो करती है, सोन रिवर फ्लो करती है। तो व्यापार के लिए इनके पास एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो रखा है। ठीक है। दूसरा फर्टाइल लैंड है, खेती अच्छी खासी हो जाती है। ठीक हो गया। और क्या है बेटा कि इस एरिया में उस टाइम पे जंगल काफी थे। ठीक है। तो हाथी बहुत इजीली मिल जाते थे यहाँ पे। ठीक है। मगध का इलाका है सारा का सारा, उसमें बंगाल का एरिया भी आता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ और झारखंड भी आता था। ठीक हो गया। उसके बाद
अब जो अपन नेचुरल जो बाउंड्रीज बनाई है बेटा, किसने बनाई है? गंगा ने, सोन ने और चंपा रिवर ने नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट को कवर किया। उसके बाद जो था वो जो आप पटना अगर देखोगे बेटा तो उसके चारों तरफ जो बेटा आपको पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। ये क्या था? एक नेचुरल प्रोटेक्शन वॉल का काम किया बेटा इसने, किसके लिए? मगध के लिए। ठीक है। उसके बाद और हम सभी को पता है बेटा, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या मिलता है? लोहा और कोयला मिलता है। सामान बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए क्या चाहिए? लोहा। और भट्टी चलाने के क्या चाहिए? कोयला। अब दोनों की दोनों ही चीज किसके पास है? मगध के पास है। पिघलाने के लिए लोहा भी है और भट्टी चलाने के लिए कोयला भी है। तो इनके पास जो है एक्सेस अमाउंट में किया जा रखा है का सारा रॉ मटेरियल है इनके पास। ठीक है। दूसरा, अब बेटा तीसरा मैं कहूँ मैं कि ये मगध का आप लकी कहो कि इतने ज़्यादा जो अच्छे रूलर है, जो ग्रेट वॉरियर रहे हैं, योद्धा रहे हैं, वो मगध के अंदर थे। जिनमें अगर आप बात करूँ, बिंबिसार है, ठीक है, अजात शत्रु है, ठीक हो गया, महापद्मनंद है, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य है। देखो एक बार, सबसे पहले जिस डायनेस्टी ने मगध पे रूल किया वो है हर्यंक डायनेस्टी। कौन कौन है इसमें? एक तो है इसमें बिंबिसार, ठीक है, 544 से लेकर 292 BC तक इसने रूल किया है। उसके बाद है अजात शत्रु। अजात शत्रु क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बेटा इसने जो अपने बाप को जेल में डाल दिया था। ठीक है, इसलिए इसको अजात शत्रु बोलते हैं। उसके बाद जो राजा आया वो आया उदयभद्र, उज्जैन बोलते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद आया शिशुनाग वंश। कौन सा आया? शिशुनाग वंश। के दो ही है, शिशुनाग और कालाशोक। ये वो कालाशोक है बेटा जिसके टाइम पे बुद्ध काउंसिल हुई थी, बौद्ध महासभा हुई थी इसके टाइम पे। ठीक है। अब नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो थे महापद्मनंद, और लास्ट जो रूलर है वो थे धनानंद। ये वही धनानंद है बेटा जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अच्छा रूलर नहीं रहा ये। देखो एक बार, अब अरंक डायनेस्टी देखते हैं। अरंक डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया किसने? बिंबिसार ने। ठीक है। कैपिटल कौन सी थी? राजगीर। राजगीर मैंने बताया था, राजगीर। राजगीर और निकला है किससे? राजगीर ऐसे। ठीक है, राजगीर है मतलब राजाओं का घर। राजाओं का घर। ठीक है। उसके बाद उसके बेटा तीन वाइफ थी इसकी। ठीक है। महाकोशला, जो किसकी सिस्टर है? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन है ये। चेलना, चेलना जो है वो कौन है? लिच्छवी की जो लिच्छवी की राजकुमारी है ये। उसके बाद है खेमा, और उसने किसको राया है? अंग को राया और उसके ऊपर कब्जा किया। उसके बाद बेटा के जो महात्मा बुद्ध थे बेटा, वो इसके कंटेम्परेरी रहे हैं। कंटेम्परेरी का मतलब जो एक ही टाइम में रहे हैं। ठीक है। अब इसके जो फिजिशियन है जीवक, ठीक है, क्या था? जीवक। इन्होंने जो है चंद प्रद्योत अवंती के, उनको वो बीमार थे, उनको इन्होंने जो है अपने राज्य से इनको वहां पर भेजा था। उसके बाद है, मैंने बताया था आपको कि जो अजात शत्रु है उसने इसको जेल में डाल दिया था। ठीक है, जहां पर इसकी डेथ हो गई थी, अजात शत्रु को, अजात शत्रु के पिता बिंबिसार की। ठीक है। अजात शत्रु ने जो है बेटा काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया एम्पायर का। किसको राया? काशी को राया, वज्जी को हराया इसने। ठीक है। अब माता बुद्ध की जो डेथ हुई थी बेटा वो इसी के टाइम पे हुई थी, क्योंकि इसके जो फादर है, मैंने बताया था कि माता बुद्ध के कंटेम्परेरी रहे हैं। ठीक है। उनकी जो डेथ, माता बुद्ध की डेथ किसके टाइम पे हुई थी? अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। और फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल है वो इसी ने करवाई थी बेटा। किसने? अजात शत्रु ने। उसके बाद है, अब इसको जो मारा वो मारा इसके बेटे ने, उद्यन ने। क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, अजात शत्रु ने अपने बाप को जेल में डाला, और उसके बाद उद्यन ने अपने फादर का मर्डर कर दिया। ठीक है। और अब कैपिटल शिफ्ट हो चुकी है बेटा, कहाँ से? पाटलिपुत्र जा चुकी है। और लास्ट जो रूलर था इसका वो था नागदशक। आगे देखो, अगर हम बात करें शिशुनाग डायनेस्टी की, शिशुनाग वंश में कौन आया था बेटा? नागादशक को मार के उसका मिनिस्टर जो था शिशुनाग, उसने जो है शिशुनाग डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की थी। ठीक है। उसने किस पर कब्जा किया? अवंती पे। अवंती कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अब उसने जो अपनी राजधानी बनाया वो बनाया किसको? वैशाली को, ये बिहार में है। कालाशोक जो है, जो गद्दी पे बैठा वो बैठा 344 BCE के अंदर। ठीक है। और दोबारा से इसने राजधानी को बदला और ये ले गया कहाँ पे? पाटलिपुत्र में।
और इसी टाइम बेटा काला अशोक टाइम पे मैंने आपको बताया था बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी सेकंड। ठीक है। अब नंदी वर्मन जो था वो शिशुनाग डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। चलिए आगे देखते हैं एक बार। अब है नंदा डायनेस्टी। अब जो नंद डायनेस्टी है बेटा, उसमें कौन कौन है? इसकी जो स्थापना की थी वो तो की थी महापद्म नंद ने। ठीक है। कौन जीता? कलिंग को जीता। कलिंग कहाँ पे बेटा? उड़ीसा का पहला नाम है कलिंग। उड़ीसा का, किसका? उड़ीसा का। ठीक है। उसके बाद ये कंटेम्परेरी है बेटा किसका? द ग्रेट अलेक्जेंडर का। द ग्रेट अलेक्जेंडर कौन है? ये वही है बेटा जो ग्रीस का रूलर है। ठीक है, जिन्हें भारत पर अटैक किया था। आ रहा है समझ में? ये उसका कंटेम्परेरी है अलेक्जेंडर है। किसका? अलेक्जेंडर का। तो मैं बात अगर मान के चलूँ तो उस टाइम पे तो बेटा चंद्रगुप्त मौर्य भी था, है ना? तो यानी कि ये एक ही टाइम जोन के है ये सारे के सारे। ठीक है। अब अलेक्जेंडर ने बेटा इसी के राज में जो है ये वो, हाँ कंटेम्परेरी, सॉरी मैं महापद्म नंद ही बता रहा था। धनानंद, क्या नाम उसका? धनानंद। मैंने गलती से महापद्म नंद बोल दिया। धनानंद। धनानंद बेटा कोई अच्छा रूलर नहीं है। हम सभी को पता है कि चाणक्य जो थे, आचार्य कौटिल्य जो थे, उन्होंने वॉर्न किया था कि भाई ग्रीस से जो है एक जो है रूलर आ रहा है जिसका नाम है द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर है। लेकिन धनानंद ने उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। इस बार वो काफी ज्यादा जो है डिसरिस्पेक्ट की किसकी? कौटिल्य की। तो कौटिल्य ने बेटा तब जाके ये कसम खाई थी कि भाई मैं जो है पूरी की पूरी नंद डायनेस्टी को बर्बाद कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया और बाद में वो जो है नंद डायनेस्टी को जो बर्बाद करके फिर जो वहां का राजा बना। ठीक है। उसके बाद अब इसको डिस्ट्रॉय किया, बर्बाद किया, वो क्या किसने? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। अब ठीक है बेटा। अब राजा पोरस जो है, राजा पोरस ने बेटा लड़ाई लड़ी थी किसके साथ में? सिकंदर के साथ में। राजा पोरस कहाँ के थे? राजा पोरस रूल किया करते बेटा कहाँ पे? झेलम और रावी रिवर के बीच के जो रीजन है ना बेटा, ठीक है, उसके बीच का जो एरिया है वहां पर राजा पोरस रूल किया करते बेटा। राजा पोरस काफी ज्यादा इंडियन हिस्ट्री के अगर मैं कहूँ कि काफी ज्यादा बहादुर, क्या बड़े योद्धाओं में से एक रहे हैं राजा पोरस। राजा पोरस से बेटा इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ अलेक्जेंडर के हारने के बाद भी, राजा पोरस के हारने के बाद भी बेटा सिकंदर ने को उनका पूरा का पूरा राज्य लौटा दिया और वहीं से जो है भारत जो छोड़ के वापस जो है वो चले गए। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।